हाय एवरीवन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट किया है। आज मैं उसकी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है और कैसे उसकी पेमेंट आपको पे करनी है। तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे। सबसे पहले यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है और इसकी यानी क्या क्या इसकी वो है, यानी लाभकारी कैसे है ये हमारे लिए। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ये सीईटी है क्या, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और जिसकी वैधता होगी 3 साल की। और सिंगल पोर्टल पर सब उपलब्ध है, यानी एक ही पोर्टल पर सारी चीजें उपलब्ध है। एक बार में ही होगी फीस जमा और चयन प्रक्रिया में होगी तेजी। स्कोरिंग के आधार पर नौकरी मिलेगी इसमें। तो ग्रुप सी एंड डी पोस्ट के लिए और नॉन गजेटेड टीचिंग पोस्ट की भर्ती के लिए है। और ये इसका लिंक है वन टाइम रजिस्ट्रेशन डॉट हरियाणा डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। स्टार्ट नाउ वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी अब हम एक फॉर्म फिल करके दिखाएंगे कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसका हाँ कंप्लीट डेमो यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है। उसमें आपको यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल टाइप करना है। जैसे ही आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल टाइप करोगे तो ये यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक दिखाएंगे। आपको सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करना है, जो यहाँ पे दिखाया गया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो ये आपका सबसे ऊपर वाला वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यहाँ पे क्लिक करना है। जहाँ पे ये येलो कलर शो हो रहा है आपको, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे क्लिक करोगे तो आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा, यानी गवर्नमेंट वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ से आप रिडायरेक्ट हो जाओगे डायरेक्ट वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है। और इसके लिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको आपके पास मोबाइल होना मैंडेटरी है। और क्योंकि उस पर ओटीपी आता है, उसके लिए आपको मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। और ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शंस कमीशंस वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की यानी ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना और कैप्चा कोड करना है। कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को आपको फिल करना है। यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही ओटीपी आता है। और ये ओटीपी यानी इसकी टाइम वैलिडेशन यहाँ पे चली हुई है कि यानी कितने टाइम तक वैलिड है। अगर ये आप पे रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा भी सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना अपने मोबाइल नंबर से, या रिसेंड भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ओटीपी फिल करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, यानी ओटीपी फिल करने के बाद हमारा यानी ये इंस्ट्रक्शन देगा हिंदी और इंग्लिश बोथ में। यानी रीड वन इन टाइम रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश एंड हिंदी। ये इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से पढ़नी है, उसके बाद ही आगे जाना है। तो ये 6 स्टेप है यहाँ पे, अच्छे से आपको रीड करने हैं, इसके बाद ही आगे जाना है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। और पढ़ने के बाद ही आप इसको यानी इंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करके ही आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शंस काफ़ी सारी हैं, यानी 6। यानी इसमें क्या बताया गया है, तो यह आवेदन पत्र अंतिम और भर्ती के लिए विज्ञापन के समय पात्रता स्वीकृति के लिए अन्य नियमों और शर्तों के अधीन है। आवेदन को आवेदन पत्र के साथ अपने दावे के समर्थन में स्वयं सत्यापित दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करना होगा। और यदि वह उसे प्रदान करने में असमर्थ है तो आवेदन को अधूरा मानते हुए उस पर विचार नहीं किया जाएगा और खारिज कर दिया जाएगा। यदि कोई आवेदक आवेदन पत्र भरते समय गलत या झूठी जानकारी देता है या कुछ भी छिपाता है तो उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उसे बिना किसी सुनवाई के यानी भर्ती तथा नियुक्ति से पहले ही किसी भी स्तर पर सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के सभी कॉलम भरने के बाद ही उसमें जमा करने के पहले प्रत्येक आवेदक को अपलोड किए गए दस्तावेजों के साथ अपने फॉर्म की पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करनी चाहिए और शुद्धता की जांच के लिए इसकी प्रिंट आउट भी लेना चाहिए। और प्रिंट आउट के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारे पॉइंट दिए गए हैं, आपको पढ़ने हैं। आवेदन को सभी कॉलम सावधानी पूर्वक भरना होगा और बाद में इस किसी प्रकार के संशोधन बारे में नहीं होगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया, हमने एग्री करके आगे बढ़ गए और यहाँ पे रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। और इसके बाद अपनी परिवार पहचान पत्र आईडी डालनी है। जैसे ही आप यहाँ पे परिवार पहचान पत्र आईडी डालोगे, ये आपकी आईडी यानी फैमिली आईडी को फैच करके आपकी डिटेल दिखा देगा। इसमें आपको रेजिडेंशियल डिटेल सेक्शन सेलेक्ट द रेजिडेंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एंड पीपीवी रजिस्ट्रेशन आईडी, यानी आपको परिवार की पहचान पत्र आईडी सेलेक्ट करनी थी। इसके बाद आपके रजिस्टर्स मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और वहाँ पे
जो फैमिली आईडी में आपने मोबाइल नंबर दे रखा है उसी में आपको हो जाएगा ओटीपी, और उसको यहाँ पे फिल करना है। ये मैसेज आ गया कि, और उसके बाद ये फिल करने के बाद ये आपका यानी आपकी कंप्लीट फैमिली आईडी यहाँ पे दिखा देगा, और जिस मेंबर के लिए आपको यानी वो फिल करना है, यानी फॉर्म फिल करना चाह रहे हो, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं, तो आपके यहाँ पे 4 दिखा देगा, और यानी जिसका आपको फॉर्म फिल करना है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे मेंबर की डिटेल हटा दिया है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल्स है, तो इसलिए मैंने हटा दिया है। आप भी यहाँ पे से जो बंदा यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, जिसका आपको फॉर्म फिल करना है। तो इस तरह से उसकी बेसिक डिटेल्स नीचे दिखाई देगी। कैंडिडेट बेसिक डिटेल जैसे नाम, फादर नेम, एज कितनी है, वो सब सारी यहाँ पे आ जाएगी नीचे की साइड में। और जैसे ही आप इसकी ये डिटेल फिल करोगे, तो इसके बाद कैंडिडेट अदर डिटेल्स भी आएगी, यानी मैरिटल स्टेटस क्या डाला आपने। अगर यहाँ पे कुछ गलत आया हुआ है तो आपको वहाँ से ही चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे मैंने क्या डाला हुआ है, तो वहाँ पे भी ठीक करना पड़ेगा पहले, तभी यहाँ पे आप आगे बढ़ पाओगे अच्छे से, यानी आप करेक्टनेस के साथ। तो इस तरह से यहाँ पे अपनी कैंडिडेट अदर डिटेल्स चेक कर लेना। इसमें कास्ट कैटेगरी और ये इसके बाद ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, और यानी एक्स सर्विसमैन, ये इंस्ट्रक्शन भी आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद ही आपको यहाँ पे अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और ये ईडब्ल्यूएस की यानी इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन की टर्म एंड कंडीशंस हैं, यानी इसमें काफ़ी सारी कंडीशन दी गई है, इनको आपको रीड करना है। तो रीड करने के लिए आपको यानी इसको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, और तभी आप इसको फिल कर पाओगे। तो इसको पढ़ने के लिए एक एक स्टेप आप अच्छे से, यानी पहले इसको डाउनलोड करने लेना इंस्ट्रक्शन को, और फिर पढ़ के, और इसका इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस वाला जो फॉर्म है उस पर साइन वाइन करा के और तब अपलोड करना है। इस तरह से ही एक्स सर्विसमैन का भी आपको यानी इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसको भी आपको ऐसे ही फिल करना है और अपलोड करना है। तो हमारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस का ये कंप्लीट स्टेप हो जाएगा, और हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे फिर उसके बाद। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप 2 कंटिन्यू, यानी बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर यानी कैंडिडेट को डिसेबिलिटी है, यानी अगर नो तो कोई भी आपको फिल नहीं करना पड़ेगा, अगर है तो उसकी कैटेगरी भी भरनी पड़ेगी, और उसकी सब कैटेगरी भी, और डिसेबिलिटी की परसेंटेज भी, और सर्टिफिकेट नंबर भी, और इश्यूइंग अथॉरिटी यानी किसी अथॉरिटी ने इशू किया, डेट ऑफ इशू भी डालनी पड़ेगी, और सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। ऐसे ही एलिजिबिलिटी स्पोर्ट्स पर्सन्स, यानी नो है तो कोई भी आपको यानी कोई भी यहाँ पे फिल नहीं करना पड़ेगा स्टेप, और अगर यस करते हो तो यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट भी, और सर्टिफिकेट नंबर भी, डेट ऑफ इश्यू भी, और अपलोड भी सर्टिफिकेट करना पड़ेगा स्पोर्ट पर्सन वाले को भी। तो इस तरह से हर एक डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, जितने भी आप यस करोगे तो वहाँ पे कंप्लीट डिटेल डालनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है एफआईआर लॉज, यानी आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर लॉज तो नहीं है, तो उसकी भी आपको कंप्लीट डिटेल डालनी पड़ेगी। अगेंस्ट यू एंटर सेलेक्ट फायर लॉज ईयर, यानी किस ईयर में हुई है, और फायर नंबर्स, फायर लॉज स्टेट, और फायर लॉज डिस्ट्रिक्ट्स एंड पुलिस स्टेशंस। आल्सो अपलोड द कॉपी ऑफ एफआईआर, यानी आपको एफआईआर की कॉपी भी अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद है डिस्क्वालिफिकेशंस, यानी डिस्क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी पड़ेगी आंसर। और इन द एज रिलैक्सेशन सेक्शंस में आपको डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कोई किसी ने आपको डिस्क्वालीफाई तो इनके या किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी ने जो हरियाणा से बिलोंग करती हो, तो यस किया तो आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी पड़ेंगी उसकी, अगर नो तो नो। इसके बाद आपका एज रिलैक्सेशन आ जाता है। नेक्स्ट अब हमारा एज, यानी आपकी एज यहाँ पे कितनी है, तो वो आपकी एज दिखाई देगी, और आपको यानी इंटरेस्टेड जॉब कैटेगरी सिलेक्ट करनी, ग्रुप सी या ग्रुप डी या दोनों, यानी यहाँ पे ग्रुप सी एंड डी बोथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ग्रुप सी भी सिलेक्ट कर सकते हो, और ग्रुप डी भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है जो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यानी आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ग्रुप सी कर सकते हो, ग्रुप डी के लिए करना चाहते हो ग्रुप डी, और फीस बहुत के लिए सेम ही है। तो इसके बाद हमारा कम्युनिकेशंस डिटेल आ जाती है। आपके जो फैमिली आईडी में आपने एड्रेस की डिटेल डाल रखी है वो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, और अगर आप चेंज करना चाहते हो कम्युनिकेशन एड्रेस तो यहाँ पे अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना। इसके बाद पिन कोड नंबर, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, यानी यहाँ पे अपनी डिटेल डाल देना।
और पिन कोड आएगा, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, और उसके बाद वार्ड, ब्लॉक, फॉर्म, विलेज ये सब आपकी फिल होके आ जाएगी। इसके बाद आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। तो ईमेल आईडी वाले सेक्शन में आपको ईमेल आईडी डालनी है अपनी पर्सनल, जो भी आपकी पर्सनल है, इसको अच्छे से वेरीफाई करा लेना। और ये आपके ओटीपी जाएगा, वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे। और जैसे ही ये कोड जाएगा तो इसको आपको रीड करना है, कोड को फिल करना है यहाँ पे, फिल करके और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा ऐड एजुकेशन डिटेल्स। यानी जब यहाँ पे ऐड एजुकेशन डिटेल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन, यानी आपने 10th की, 12th की, या ग्रेजुएशन किया है, या डिप्लोमा किया है, या पोस्ट ग्रेजुएशन, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करनी है। उसके साथ यानी जितनी भी मार्कशीट आपकी और उसकी डिग्री की है या ग्रेजुएशन की है, जो भी आपकी है, वो यहाँ पे अपलोड करनी है। 10th की है तो 10th की लगा दो, सबसे पहले 10th की, उसके बाद 12th की, उसके बाद ग्रेजुएशन की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की, ऐसे आपको अपलोड करनी है। इधर ये राइट साइड में ये कंप्लीट डिटेल खुल जाएगी, उसमें आपको यानी सबसे पहले उसका वो खोलना है, यानी क्या क्या डिटेल लानी है। इसके बाद एजुकेशन, यानी सबसे पहले एजुकेशन है, उसके बाद रिजल्ट्स का स्टेटस है, डेट ऑफ ऑन मार्कशीट है, और मार्कशीट का नंबर डालना है, जो आप सीरियल नंबर होता है मार्कशीट के ऊपर लेफ्ट साइड में, और रोल नंबर होता है, और मार्क्स ऑब्टेन, यानी कितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स कितने में से आए हैं आपके, और टोटल परसेंटेज निकाल लेना, और उसके बाद अपनी अपलोड कर देना पीडीएफ। तो ये हमारा सबमिट करने के बाद ये सारे आपके दिख जाएंगे, यानी कितने आपने अपलोड किए हैं। और ये सबमिट में जैसे जितनी बार सबमिट करोगे उतनी बार आपके यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। और उसके बाद ये यस करना, और यस करके सेव ड्राफ्ट पे जाना है, और ये चेक बॉक्स भी रीड कर लेना और अच्छे से सबमिट कर देना। तो इस तरह से आपके ये 1 बाय 1 सारे स्टेप, यानी सारी एजुकेशन डिटेल्स अपलोड हो जाएंगी। यानी आप सेव करते रहते ना, सेव करके, और इसके बाद यानी ये ऐड हो जाएंगी जितनी आपकी। इसके बाद आ जाएगा हमारा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, यानी जब हम सारी सेव कर देंगे तो उसके बाद ही सेव ड्राफ्ट पे जाना है, और हमारे मैसेज आएगा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। तो इस तरह से हमारी, और कैंडिडेट, यानी इसके बाद आ जाएगा क्लिक ऑन क्लोज बटन पे क्लिक करना है, और ये कैंडिडेट की सेव्ड हो जाएंगी डिटेल्स। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा फोर्थ में, हमने क्या करनी है, इमेज अपलोड करनी है, अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ्स, अपनी लेटेस्ट इमेज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, और उससे साइन अपलोड करने हैं। और यहाँ पे ऐड करते रहना, जैसे ही ऐड करोगे तो सबसे पहले आपकी इमेज ऐड हो जाएगी, उसके बाद आपकी सेकंड, यानी आपकी सिग्नेचर ऐड हो जाएंगे। इस तरह से आपके दोनों स्टेप ऐड हो जाएंगे। इस तरह से आपके दोनों सिग्नेचर ऐड हो जाए, सिग्नेचर और फोटोग्राफ ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद आपको यानी नेक्स्ट स्टेप मिलेगा, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आपको सोशियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है आपका स्टेप नंबर 5। इसके बाद आपका स्टेप नंबर 5 आ जाता है, और इसमें आपको सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरियाज की डिटेल फिल करनी है, और ये डिटेल्स आपको कंप्लीट फॉलो करनी है, और एक एक स्टेप फिल करना है आपको। यानी अगर एनी पर्सन्स फ्रॉम द अमंग्स, यानी अप्लीकेंट फादर्स, मदर्स, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर्स, सन्स एंड डॉटर्स, यानी कोई भी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय है तो उसकी यहाँ पे कंप्लीट डिटेल डालनी है, और उसका एम्प्लॉय कोड भी डालना है, एम्प्लॉय स्टेटस भी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग्स भी, रिटायरमेंट डेट भी, और उसकी यानी ऑर्गेनाइजेशन नेम्स, ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेशन नेम, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स फिल करनी है। तो इस तरह से यहाँ पे आप डाल देना। अगर नो है तो आपको ये डिटेल फिल नहीं करनी पड़ेगी। और इस तरह से स्टेप नंबर 2 में आपको आएगा, और ये सर्टिफिकेट नंबर्स, इश्यूइंग अथॉरिटीज, इश्यूइंग डेट एंड अपलोड विडो सर्टिफिकेट्स। नेक्स्ट आ जाता है अप्लीकेंट विडो, यानी आपको सर्टिफिकेट का नंबर डालना पड़ेगा, और इश्यूइंग अथॉरिटी यानी इश्यूइंग डेट, यानी और इसके बाद अपलोड यहाँ पे सर्टिफिकेट्स। इज फादर कैंडिडेट इज डिसीज, यानी फादर, यानी कैंडिडेट के फादर डिसीज हो गए हैं तो यहाँ पे यस, तो आपको उसका डेथ सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, इशूइंग अथॉरिटी डालनी पड़ेगी, और इशूइंग डेट। अगर नो है तो आपको फिल नहीं करनी पड़ेगा, और ऐसे ही वीडियो में था ऐसे ही इसमें था। तो इस तरह से आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ता है अगर आप यस करते हो तो। इज एज रिलैक्सेशंस,
यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो। अगर वर्क का एक्सपीरियंस सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे उसकी कंप्लीट डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर नहीं सेलेक्ट करते तो आप अनसेलेक्ट छोड़ देना, अगर आपने आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो। और प्लेस ऑफ सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशन में डाल देना अपने प्लेस जहाँ से आप बिलोंग करते हो। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो इसको वो ब्लैंक ही छोड़ना है। अगर सेलेक्ट करोगे तो आपको डिटेल डालनी पड़ेगी आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। और ये आपका यानी हरियाणा रेगुलर बेस पे या एडॉक बेस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या वर्क चार्जेस डेली बेसिस पे वेजेस पे, तो इस तरह से आपका वर्क एक्सपेंस यहाँ पे जिस भी उसमें है तो आप यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम और उसकी डिटेल यहाँ पे डाल देना, और कितने साल का एक्सपीरियंस है वो सब यहाँ पे आपसे पूछेगा। इसके बाद चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर देना और ये इंस्ट्रक्शन पढ़ के आगे बढ़ जाना, और ये इंस्ट्रक्शंस आपको बताएगी कि यानी मैंने सारी चीज़ें अपनी सच्चाई से डाली हैं और सब ठीक है, तो वो सब फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाना। इसके बाद फाइनल सबमिट आएगा कि आप क्या आप फाइनल सबमिट करना चाह रहे हो, तो ये फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि ऑल डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली, और क्लोज पे बटन पे बंद कर देना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करना है। चेक करके आपको सिग्नेचर साइन करने हैं। अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक हैं तो ही आप अपलोड करना डॉक्यूमेंट को, नहीं तो उसको पहले करेक्ट करना और उसके बाद ही आप दोबारा से उसको डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म को तब सबमिट करना। तो इस तरह से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और ये अच्छे से चेक करना है और सिग्नेचर करने हैं। यानी जब आपका चेक हो जाए तो उसके बाद सिग्नेचर करके और यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाके यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को साइन हुआ यानी जो आपने साइन कर दिया उसको अपलोड करना है और ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपका सबमिट हो जाएगा और ये सेव्ड सक्सेसफुली बताएगा। इसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है। तो ये देखो यहाँ पे लास्ट स्टेप में मैं कैंडिडेट के सिग्नेचर बताऊँ कहाँ कहाँ पे करने हैं, सबसे लास्ट में मिलेगा। और यहाँ पे आपकी कंप्लीट ये जो 2-3 पेज का आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा। तो जनरेट होने के बाद ही आपको यहाँ पे प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको साइन करके दोबारा से अपलोड करना है। और जब ये अपलोड करोगे तो ये आपको इंस्ट्रक्शन पूछेगा कि ये इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ ली है, तो पढ़ ली है तो आप इसको सिलेक्ट कर दो। अगर नहीं पढ़ी है तो पहले इसको पढ़ो और उसके बाद सिलेक्ट करो। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन है, यानी 12-13 इंस्ट्रक्शन है। इनको आप अच्छे से रीड कर लेना। यानी आपने सारी डिटेल अच्छे से सही से डाली है। ये सब पूछ रहा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, आपने जो भी यहाँ पे डिटेल डाली है वो आपकी ठीक है या नहीं। तो इस तरह से आपको ये रीड करना है और ये सारी डिटेल्स चेक करनी है कि मैंने सारी डिटेल अपनी ठीक भरी है या नहीं भरी। तो इस तरह से ये आपके ये पूछेगा और इसको डिक्लेरेशन को चेक करके और मेक पेमेंट पे आपको जाना है। तो इसके बाद हमारे को एक पेमेंट करनी पड़ती है, और जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है, और जो आपको बार बार पे नहीं करनी पड़ेगी। इसमें आपको यानी जो आपका पंजाब जैसे बैंक इसमें एक ही दिया हुआ है, तो उस बैंक को सिलेक्ट करके वो आगे बढ़ जाना। इस तरह से आपको पेमेंट भी करनी है और ये सारे स्टेप्स पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरह से जो भी आपको ये स्टेप दिए हैं अच्छे से रीड करना है, इसमें टाइम लगाना है, और टाइम लगा के ही अच्छे से पढ़ के ही तभी आगे बढ़ना है, क्योंकि ये स्टेप्स मैंडेटरी हैं। और जो कि भी आपने इंस्ट्रक्शन डाले हैं उनके बारे में ही है। ये एज से रिलैक्सेशन है, या आपने जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया है या डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अपलोड किया है, और बाद में आप सारे सर्टिफिकेट व्यू भी कर सकते हो, यानी मैंने ये सर्टिफिकेट मेरे अपलोड हुए या नहीं हुए। इसके बाद क्लिक ऑन मेक पेमेंट पे जाना है। मेक पेमेंट पे जाके आपको यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, अप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा और उसका एड्रेस आ जाएगा। यानी उसके बाद एप्लीकेंट की पेमेंट हिस्ट्री दिखा देगा, और इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ यानी कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्स दिखा देगा। तो इस तरह से ये आपकी पेमेंट हिस्ट्री यानी यानी आप ये आपका ये पेमेंट चेक करना कि ये ठीक है या नहीं है, आपका नाम भी ठीक है यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक है, यानी फादर का नेम ठीक है, यानी डेट ऑफ बर्थ ठीक है, यानी जेंडर्स यानी एड्रेस ठीक है यानी। तो इस तरह से आपको कंप्लीट चेक करना है और आगे बढ़ना है। जब ये नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो बैंक नेम सेलेक्ट करना है यहाँ से, यानी एक ही बैंक दिखाया है पंजाब बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एग्री
तो इस पे आप सिलेक्ट कर लेना और इसमें फ़ी पे अमाउंट दिखाई गई है ₹500। ईमेल आईडी आपको चेक करनी है और मोबाइल नंबर आपका है या नहीं है, तो इसको आप वेरीफ़ाई तो पहले ही हो चुकी है। उसके बाद मेक पेमेंट पे कर देना और इस तरह से आपकी पेमेंट हो जाएगी और इस तरह से आपका ये कंप्लीट फॉर्म फिल हो जाएगा। तो अगर कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स Antil Tech Solutions. If getting any query, please comment in comment box. Thanks for watching guys, please share and subscribe my channels Antil Tech Solutions.